9th की छात्रा है और अभी जो है 7 से 8 का बैच है और पढ़ाया गया था संस्कृत पहला चैप्टर जिसका नाम था ईशा स्तुति। और बच्चों को जो है कहा गया था कि जो भी बच्चे जो है इस चैप्टर को बढ़िया से सुना देंगे और बढ़िया से इसका हिंदी कर देंगे, मतलब संस्कृत को लगना चाहिए कि संस्कृत पढ़ रहा है और पढ़ रही है, और फिर उसका जो है हिंदी भी जो है अच्छे से करना है। तो बहुत सारे बच्चे जो है रेडी हुए हैं, देखिए कितना बच्चा सुना पाते हैं। बाकी जो है इनको सुनाने पे क्या प्राइज मिलेगा, क्या दिया जाएगा, वो आप जो है वीडियो में देखिएगा और देखिए कि बच्चा जो है या बच्ची जो है सुना पाती है या नहीं। सबसे पहले जो है सुनाएगी बच्ची, क्या नाम बताओ? अनामिका रंजन। अनामिका रंजन, ये सीधा इसे, हाँ, अनामिका रंजन। कौन सा क्लास? 9th। क्या सुनाएगी आज? संस्कृत का पहला चैप्टर ईशा स्तुति पढ़ना और उसका हिंदी भी करना है। चलिए देखिए अब जो है ये शुरू करती है संस्कृत पढ़ना और उसके बाद उसको हिंदी करना, तो कर पाती है या नहीं। उपनिषदा भगवत गीता चेति जीवनस्य बुद्ध्या विकसिता मूलग्रंथ उपनिषदा अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटन्ति भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मा सर्वशक्ति संपन्निता दर्शिता असीम पाठे तस्य परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। उपनिषद और भगवत गीता चेति जीवनस्य बुद्ध्या विकसिता अमूल्य ग्रंथ नहीं, उपनिषद और भगवत गीता के समुचित विकास के लिए अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेक ऋषियों का विचार प्रकट किया, उपनिषद में अनेक ऋषियों का विचार प्रकट किया गया है, लेकिन भगवत गीता में केवल भगवान श्री कृष्ण का विचार प्रकट किया गया है। उपनिषद और भगवत गीता में ईश्वर को सर्वशक्ति संपन्न दर्शाया गया है। इस पाठ में उन परमात्मा का ही प्रार्थना है। ठीक है, आगे। ये तो वचो निर्वितंत्या प्रापय मनसा सा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुताचान। जो वाणी मन का साथ ना दे वैसा वाणी नहीं बोलना चाहिए, और जो वाणी मन का साथ ना दे वैसा वाणी नहीं बोलना चाहिए। जो विद्वान लोग जब ब्रह्म भगवान के बारे में जान जाते हैं तो वे किसी से भी नहीं डरते हैं और वे खुश हो जाते हैं। अस्तो माँ सत्यगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतम गम्य। हे ईश्वर मुझे असत नहीं सत प्रदान करो, अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान करो। हे ईश्वर मुझे मृत्यु नहीं अमृत जीवन प्रदान करो। एको देवा सर्वभूतेषु गुडा सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा कर्मयादच्छा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चा। एक ही देव जो सभी में छिपा हुआ रहने वाला है, सभी वस्तुओं के भीतर स्थिति रहने वाला है, सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं में रहने वाला है। ईश्वर प्रत्यक्ष के रूप में केवल निर्गुण और चेतना केवल निर्गुण के रूप में चेतना करता है, चेतना के रूप में रहता है। तो हमादि देवा पुरुषा पुराना तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेदम चा परम चा धाम तो तत्व विस्मनंत रूप। तुम ही आदि देव हो, तुम ही विश्व का सबसे बड़ा भंडार या नहीं, तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम ही विश्व का सबसे बड़ा भंडार या स्थान हो, तुम ही जानने वाला हो, तुम ही जानने योग्य हो, तुम ही सबसे बड़ा भंडार आलोकमय स्थान हो। तो तुम ही विश्व का सबसे बड़ा अनंत रूप हो। नमा पुरुष तत्पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वतिक सर्वानंत वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोसि ततोसि सर्वा नम। हे ईश्वर तुम्हें सामने से प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, तुम्हें सभी तरह से प्रणाम, और तुम्हें अनंत शक्तिशाली हो, और तुम अपने में विलीन करने वाले, तुम ही सभी में सबसे बड़ा अपने में विलीन करने वाले हो। जो है ये संस्कृत पढ़ी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले प्रयास में जो है ये बच्ची अच्छा पढ़ी। और देखिए इसमें जो है ये किताब से पढ़ी है, इसमें जो है कुछ लिखा वखा नहीं है संस्कृत, और कहीं कहीं जहाँ समझाए थे बहुत सारा एक आध दो शब्दार्थ लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पहली प्रयास में जो है बहुत अच्छा पढ़ी है।
नोट्स जो है इसमें हिंदी हिंदी किया हुआ था, लेकिन उससे जो है इसको नहीं पढ़ना था, क्योंकि किताब से पढ़ना था, हिंदी खुद से समझ के करना था। काफी अच्छा प्रयास किए। एक बार जोरदार ताली बजाए इसके लिए सब लोग, जोरदार ताली बजा दो। चलिए देखिए, ये सभी बच्चों को जो है देखते हैं कितना बच्चा सुना पाता है। 1 रुपये वाला सिक्का नहीं है इसलिए नहीं देंगे। एक बार जोरदार ताली और बजा दो।